The second method of preparing asset account is original cost method. कब बनाना है आपको ये? When depreciation is already given in the question. Example, take the example 24, illustration number 24. Balance given machinery 5 lakh, 6 lakh, accumulated debt 1,64,000 and 1,80,000. परचेज इसमें लिखा होगा प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड असेट अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ये टॉपिक ढूंढिए। हाँ, उसी में फर्स्ट इलस्ट्रेशन। उसके आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख एंड 3,20,000, ये मिल गया, ठीक हो गया। यही वाला निकाल लो, 26, ओल्ड बुक 26, न्यू बुक 25, ओल्ड बुक 26, मिल गया। नाउ व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, दिस टाइप ऑफ अकाउंट is prepared when already accumulated debt is given in the question in the balance sheet of 2 years. जैसे इसमें दिया ना, देखिए ध्यान से, accumulated depreciation 90,000 and 1 lakh is already given है, और आपको total debt on whole machinery, total debt of the current year is to be calculated first. बात समझ में आ रही है? Debt for the current year, which is added in the adjustments in operating activities, will be calculated first by making a provision for depreciation account. By making provision for depreciation account. तो वो नोट बनाइए आप सबसे पहले। प्रिपरेशन ऑफ असेट अकाउंट है ये मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट। It is to be prepared when accumulated debt is already given in the question for both the years. It means the assets are shown at original values, right? Assets are shown at original values. So first of all, we will have to calculate provision for depreciation account to calculate current year's debt. इसमें भी वैसे ही नोट कीजिए जैसे हमने भी नोट कराया था आपको। It will start from this side. From depreciation, right? It is provision for depreciation. This is previous year balance. This is current year balance. Previous year and current year. एक हाथ करियो आराम से ऐसे बैठ कर, समझ गए? Why you are coming to school then? Provision for depreciation, previous year, current year,
फिर उसमें दिया होगा एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट्स में ये दिया होगा द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द असेट सोल्ड, डेप्रिसिएशन टू असेट लिखेंगे यहाँ पर, मतलब टू मशीनरी, टू प्लांट, व्हाटएवर इज गिवन दैट पर्टिकुलर असेट यू विल राइट, टू प्लांट मे बी, टू मशीनरी, व्हाटएवर मैंने लिख दिया टू असेट इन जनरल। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, दैट पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हिच इज चार्ज्ड ऑन द असेट सोल्ड, व्हाटएवर असेट इज सोल्ड, उस पे जो डेट चार्ज है वो यहां है, राइट? प्रीवियस ईयर अमाउंट हियर एक्यूमुलेटेड डेट, करंट ईयर अमाउंट हियर एक्यूमुलेटेड डेट, मशीनरी सोल्ड पे एक्यूमुलेटेड डेट जो चार्ज होगा वो यहां पर लिखेंगे, देन यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर हियर। Balancing figure will be here, current year debt, वो करंट ईयर है ना बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर है बाय, ये निकाला है, वो दिया होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, अगर ये दिया होगा करंट ईयर डेट तो बैलेंसिंग फिगर फिर ये आएगी, बट नॉर्मली हम करंट ईयर डेट निकालने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। सो व्हाटएवर इज नॉट गिवन इज ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर, ओके? व्हाटएवर इज नॉट गिवन what you are calculating will be the balancing figure. You should know what are the different items in the particular account. That is all. कौन कौन से उसमें डिफरेंट चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन, ये बनाने के बाद फिर आपको असेट अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको क्या निकल गया इसमें से, करंट ईयर डेट निकल गया, फिर आप वो असेट अकाउंट बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया। द असेट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। ये वाली वैल्यू, ये तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ना। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेट जो मशीन बेची है उस पे एक्यूमुलेटेड डेट ये है, और कितने की बेची वो निकाल सकते हैं, या बेचने पे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो निकालते हैं। दैट इज दिस एक्यूमुलेटेड डेट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये वाला क्वेश्चन देख लिया आपने, 20 कौन सा था ये, 25, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द फॉर्मेट टू, हाँ हाँ मैं आपको भी क्वेश्चन दे रहा हूं, और देखो इसमें एक पेटेंट अकाउंट भी बनाया है। कैन यू सी, पेटेंट अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पेटेंट इज ऑल्सो गिवन। पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 was sold for 1,10,000। आपका पेटेंट तो जो था 2,60,000 था, उसमें से 1,10,000 का, सॉरी 80,000 का 1,10,000 में बेचा, तो प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें आपका जो है बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। हाँ कितना आया, 30,000। 30,000 तो प्रॉफिट पहले से आया बेटा। बैलेंसिंग फिगर इज 40,000। हाँ, टोटल में जो आपको जो लॉस हो गया। हाँ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 40,000 दैट विल बी शोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये सब आपको पहले बनाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले बनेगा, उसमें ये सारे आइटम आने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर दीज अकाउंट्स, विदाउट दीज अकाउंट्स
you will not be able to solve the cash flow question. हो सकता है इतने सारे अकाउंट ना हो, there will be less, but 1 or 2 अकाउंट, minimum 1 अकाउंट तो आपसे क्वेश्चन कैश फ्लो वाले में पूछेंगे। कोई भी एसेट अकाउंट बनेगा, हो सकता है दिस प्रोविजन फॉर डेप भी हो। आफ्टर दिस विल प्रिपेयर असेट अकाउंट, जैसे बनाए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब देखिए बेटा इसमें ये आ गया, सेल आ गई 16,000, एक्यूमुलेटेड डेप आ गया 26,000, राइट। और फुल लेंथ इन एग्जाम क्वेश्चन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। ऑपरेशंस मतलब ऑल 3 ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हार्डली कभी 100 में से 1 बार 2 बार कि सिर्फ ऑपरेटिंग का ही आ गया, सिर्फ वो वेरी मिनिमम चांसेस फॉर दैट। यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन फुल लेंथ में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद दीज अकाउंट्स, राइट। अभी 2 अकाउंट और है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड, टैक्सेशन अकाउंट जो होता है। बट फिलहाल ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन यू विल प्रिपेयर असेट अकाउंट इन दैट, बिकॉज ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे है, फुल डेप्ट विल नॉट बी शोन इन दैट। सी इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, in plant and machinery account, this is the difference. Accumulated debt will be shown, accumulated debt, not the full one, because it is original cost method, right? Original cost method. So जो assets है वो original cost पे show हो रही है, उस पे debt लगाना नहीं है, only on the assets sold it will be shown. Are you getting the difference? उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्ट लगा हुआ था, मतलब उसमें जो था मशीन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे थी, राइट। बट हियर यू सी ये प्रोविजन फॉर डेप्ट आपने इसीलिए बनाया टू गेट द आइदर करंट ईयर डेप्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट ट्रांसफर्ड टू मशीनरी सोल्ड और असेट्स सोल्ड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, दीज आर द 2 balancing figures. If this is given, this is the balancing figure. If accumulated debt on machine sold is given, then current year debt is the balancing figure, and then this current year debt will be shown only in operating activities, only in operating activities as a deduction in non-cash adjustment items, plus in non-cash adjustment as a addition. And while preparing the asset account, current year debt will not be there, only the accumulated debt on the assets sold will be shown. Question solve करिए। current year debt on assets sold will be shown, $25. Plant and machinery at cost 8 lakh and 7 lakh 60,000. कितना है? मिल गया क्वेश्चन? हाँ। If you can solve this, it means you have understood the both methods. If you can solve this, means you have understood the methods. हर्ष, करो, बना लो। 26 in the book. Plant and machinery 8 lakh. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम्हारी में? 26 in the old book, 25 in the new book. Calculation of cash flow from investing activities and preparation of provision for depreciation account and asset account on original cost method. On original cost method, provision for depreciation account is explained here. Similarly, you can make it and calculate the current year debt or
करंट ईयर डेप तो शायद इसमें दिया है. We have to calculate accumulated debt on machine sold so that we can prepare machinery account, plant and machinery account. So first priority is to calculate the depreciation on machine sold. For that you have to prepare provision for depreciation account. कशिश बनाओ provision for depreciation account, यही बनाओ on record. Kashish will solve it. Provision for depreciation account. Question number 26. Press and light. 25 है. 16. हाँ? 350. 35 तो बच रहा है. To bank. To asset. क्या प्लांट अकाउंट बना रही क्या बना रही? To plant and machinery. So this is plant and provision for depreciation account. Here it is previous year balance, accumulated debt, current year, accumulated debt 315, 80,000. हाँ yes. Then this is subtracted and we get the balancing figure 35,000. This is the accumulated debt transferred to machinery or plant sold on the assets sold. This one. This current year debt 80,000 will be shown in the operating activities as an addition in non-cash and non-operating adjustments. And this one, now we will prepare plant and machinery account. Now plant and machinery account. देखो plant and machinery account. Very nice. कितना कितना बताओ? Opening balance to balance 8 lakh given. By balance carry down 7 lakh. अभी कैलकुलेट किया था कशिश ने accumulated debt by debt कितना 30
5,000. Accumulated debt 35,000. और profit 2 statement of profit and loss account. Profit कितना 10. Then कितने में बेची है? बाय बैंक अकाउंट सेल 1,50,000. ध्रुव क्या आया? 9,45,000 purchase to बैंक अकाउंट. प्रथम टू क्या लिखेंगे? नॉट परचेज. ओके, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई हैव रिटन परचेज ऑफ asset. How much? 1,35,000. 1,35,000 is calculated out of this, which will be shown in the investing activities as an outflow of cash, which is not given in the question anywhere. It was not given in the question anywhere. We prepared it out of provision for depreciation account. So you can just imagine if somebody does not do all these things, क्वेश्चन क्या पढ़ने पड़ेगा, क्या करना है उसमें. क्वेश्चन में तो इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कहीं. And all these things have to be prepared. Account have to be prepared to know the balancing figure. This 10,000 was not given in the question. That also you have to calculate. So this account is very, very important. Previous year balance, current year, sale of asset, depreciation accumulated on this particular, because it is being prepared on original cost method. Then this is the profit on sale of asset, and finally this is the balancing figure. Sum total of this minus 8,10,000 this, and 1,35,000 is the purchase of asset during the year, plant and machinery during the year. So very, very important account which is to be prepared at the beginning of the question, even before the operating activities is started. After net profit before tax, the second step is to calculate this particular account. वो जो भी किसी भी asset के बारे में कोई additional information दी है, you have to calculate and find out what are the things which are not given there. हो गया? क्या बनाया तुमने? पेटेंट अकाउंट बनाया और आ गया इन्वेस्टिंग का आंसर. वेरी गुड. पेटेंट अकाउंट में बनाना है, बिकॉज यू सी कौन सा क्वेश्चन था ये? अच्छा ये है इधर. पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वर सोल्ड फॉर 45,000, 15,000 लॉस. तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि पता चले क्या आई उसकी सेल. वॉज सोल्ड फॉर 45. अच्छा ठीक है. लॉस अगर कुछ परचेज किया है तो वो देखना पड़ेगा. राइट ऑफ अमोर्टाइज्ड. वेरी गुड. पेटेंट अकाउंट बन गया. उसके बाद आपको सारी चीजें मिल गई हैं. Then you can very easily write it and find the cash flow from investing activities. Now we will be doing financing activities tomorrow maybe, and within a week
it will be completed. It depends upon you how many questions you do by yourself at your homes. Prepare very well, because pre-board next week, next month. Yeah, strictly according to the board pattern, and it is offline in the school. You will solve the papers. So tomorrow we will do financing activities. Revise it and update your work.